हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी अदर्स टेबल से हम पर्टिकुलर किसी टेबल में डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, एक है स्टूडेंट नाम का और एक है एबीसी नाम का। तो हम इसमें ये करेंगे कि जो हमारे पास एबीसी में डाटा है वो हम स्टूडेंट में इंसर्ट करके देखेंगे, या जो स्टूडेंट में डाटा है वो हम एबीसी में इंसर्ट करके देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में डाटा कौन कौन कितने हैं। राइट। तो उसके लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यानी कि स्टूडेंट में हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं। अब हम देख लेते हैं कि एबीसी में कौन कौन से डाटा पड़े हुए हैं। तो एबीसी अभी एम्प्टी सेट है, यानी कि टेबल तो वो क्रिएट है एबीसी, बट उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो स्टूडेंट में जो डाटा है वो एबीसी में इंसर्ट हो जाए। राइट। तो उसके लिए जो हमारी कमांड होगी वो होगी इंसर्ट इनटू। हमें एबीसी में इंसर्ट करना है तो एबीसी करेंगे। फिर उसके बाद हमें वैल्यू लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें सीधा लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से हम डाटा लेना चाहते हैं। राइट। तो अब यहाँ पे हमने स्टार लिखा है, तो स्टार मतलब होता है कि पूरा। राइट, ऑल। तो ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट में डाटा पड़े हुए हैं वो एज इट इज एबीसी में जाके इंसर्ट कर देगा। राइट। तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे 6 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे जो 6 रोज हैं वो एज इट इज एबीसी में आ गए होंगे, मतलब इंसर्ट हो गए होंगे। राइट। तो अब उसके लिए हम देख लेते हैं अभी सबसे पहले अपने डाटा को कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो स्टूडेंट में हमारे पास डाटा था, पहले ही हमारे पास एबीसी जो था वो एम्प्टी सेट था, कोई भी डाटा नहीं थे उसमें। अब जो स्टूडेंट में डाटा है वो ऑलरेडी एबीसी में सेव्ड हो चुका है। ये तो होगी कि हमने पूरा डाटा यहाँ से फेच कर लिया। राइट। अब हम ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मीन्स कुछ कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं कि यही डाटा जो है, जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वही डाटा इंसर्ट हो, अदरवाइज ना हो। तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं डाटा को। तो हम इंसर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट में। अभी अब इतना इंसर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वाली हम आईडी और नेम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप ये नॉर्मल जो इंसर्ट की क्वेरीज है वो भी आप सीखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोस जो है वो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है। तो यहाँ पे 3 और हम नेम ले लेते हैं, एबीसी नेम ले लेते हैं, और भी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं एक, और इसकी 2 आईडीज कर देते हैं और नेम कर देते हैं PQR। राइट। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ी हुई क्या कौन सी डाटा है ये। तो ये यहाँ पे हमने जो वैल्यूज इंसर्ट किया आईडी और नेम, तो ये आईडी और नेम में आ गया है। अब मार्क्स यहाँ पे आपको पता ही होगा, आपने अगर पिछले वाली वीडियोस देखी होगी तो हम जो इंसर्ट नहीं करते वो एज इट इज नल आ जाता है। राइट। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो दो डाटा है, राइट, वो अब एबीसी में आके इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी कमांड होगी वो होगी इंसर्ट इनटू एबीसी। ठीक है। फिर करेंगे सेलेक्ट। अब हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, नाम मीन्स हमें क्या चाहिए, एक्चुअली में नेम चाहिए। तो हम सिर्फ नेम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आईडी नेम मार्क्स कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं नेम कर रहा हूँ। नेम कहाँ से चाहिए हमें, स्टूडेंट से चाहिए। राइट। स्टूडेंट वेयर। अब वेयर कंडीशन यहाँ पे लगे, वेयर आईडी इजकल टू। अब कौन सी आईडी का हमें नाम चाहिए, कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, आप जो भी कंडीशन बना सकते हैं वो यूनिक होना चाहिए। राइट। अब यहाँ पे आईडी इजकल टू अगर हम 3 करते हैं, तो अब यहाँ पे जो आईडी 3 है, मीन्स आईडी किस किस की 3 है, यहाँ पे फर्स्ट एबीसी का जो है वो आईडी 3 है, फिर यहाँ पे एसएसडी का भी आईडी 3 है, तो ये दोनों डाटा आएंगे। राइट। ओके ओके ओके, यहाँ पे कह रहा है ये कि कॉलम डजंट मैच वैल्यू। ओके ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि अब हमें ये एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ लिटिल बिट मिस्टेक करी है, जो हम इंसर्ट करेंगे। राइट। इनटू एबीसी। अब एबीसी, अब यहाँ पे पिछले वाले वीडियोस में भी हमने देखा था कि हमें अगर सिंगल किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर इंसर्ट करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, नाम मेंशन करते हैं, मीन्स उस कॉलम का नाम जो है वो मेंशन करते हैं। तो हमें चाहिए क्या कि हम नेम ले रहे हैं, तो अभी नेम में हमें इंसर्ट करना है, तो हमने क्या कर दिया, नेम लिख दिया। राइट। फिर उसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट नेम, हमें नेम चाहिए सिर्फ, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से चाहिए, वेयर। अब ये रन करेगी। राइट।
ID इजकल टू 3। तो अब जो दो वैल्यूज होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ हमने नेम इंसर्ट किया, राइट। तो अब ABC को देखते हैं, उसमें ID और जो और अदर्स कॉलम मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो वो उसमें नल इंसर्ट हो गई होगी, इनकी हमने सिर्फ ID लिया है। और यहाँ पे जो ID है और ये मार्क्स है, तो वो एज इट इज़ क्या हो गया, नल ले लिया, और सिर्फ हमने नाम मेंशन किया है, नाम इंसर्ट किया यहाँ पे। तो ये बहुत ही यूनिक है, आप इसमें डुप्लीकेट टेबल भी बना सकते हो इसको यूज़ करके। और आगे भी वीडियोज़ में हम देखेंगे कि डुप्लीकेट वीडियोज़ कैसे बनते हैं और कैसे क्या होता है वो, राइट। थैंक यू।